नमस्कार। शायद ही इन कंपनियों को आज आप नहीं जानते होंगे। ऐसा कोई परिवार भारतीय नहीं होगा जहां इन दोनों कंपनियों में से किसी न किसी एक कंपनी का सामान आप तक पहुंचा होगा। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ये कंपनियां भी दागदार हो चुकी हैं। जी हाँ, न्यूज़ ये आ रहा है कि अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, उनके गोदामों पर 15 घंटे से ज़्यादा छापामारी हुई और वहां पर नकली गीजर, फूड मिक्सचर, स्पोर्ट्स वेयर और न जाने कितनी चीज़ें मिली। लगातार 15 घंटों तक यह चला था रेड बाकायदा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि बीआईएस के द्वारा किया गया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह भारत के आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है और बहुत बड़े पैमाने पर नकली सामानों का वहां मिलना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह को खड़ा करता है इन ई कॉमर्स कंपनियों पर कि अब आप उस पर रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जानें कि यह बीआईएस के द्वारा जो छापा मारा गया है, ये उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए जो एक व्यापक और राष्ट्रव्यापी जो पहल चल रहा था, उसी का हिस्सा है। 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से ये चल रहा था। फिलहाल बीआईएस की टीम नई दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ और तमिलनाडु के शहरों में विभिन्न जगहों पर छापा मारी। छापा में यह पता चला कि बीआईएस को पता चला कि कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऐसे थे जो बिना लाइसेंस के थे, जिन पर आईएसआई का मार्क नहीं लगा हुआ था, या यदि लगा हुआ भी हो तो वह झूठा था। उनका विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, किराया, पट्टा, किसी चीज की उनको जितना भी पालन करना चाहिए था, हर चीज में एक तरह से वह फेल पाए गए। तमिलनाडु में जो छापा मारा गया, वहां पर 3000 से भी ऐसी वस्तुएं बरामद हुई जो नकली थी। प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल वो वस्तुएं नकली थी जहां पर आईएसआई नहीं लगी हो या फेक आईएसआई हो, या प्रश्न तो अब यह भी उठता है कि जो बड़े बड़े उत्पाद इन ई कॉमर्स कंपनी साइट्स पर सस्ते में मिलते हैं, क्या वह भी तो नकली नहीं है? क्या हमें गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर इस बात को भी जानें कि बहुत सारे जो अमेजन के गोदाम थे, उन पर जो इंसुलेटेड प्लास्टिक हो, खाद्य कंटेनर हो, धातु के जो मेटल्स के जो आपको पीने वाले पानी की बोतलें मिलती है, किसी में बीआईएस के मानक के बिना ये सब बेचे जा रहे थे। खिलौने पर भी ऐसा ही था और इसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है, जो बरामद हुआ है 15 घंटे के रेड के बाद, यानी कि सब नकली। बीआईएस के बारे में भी आज जाने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यह जो संस्था है, यह बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत हुई थी और 12 अक्टूबर 2017 को यह इफेक्ट में आया था। यह संस्था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख काम। यह बॉडी 25 सदस्यीय बॉडी है, जिसमें राज्य सरकार और संघ सरकार के लोग शामिल होते हैं, इंडस्ट्री जगत के भी, साइंटिफिक जगत के और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के भी लोग शामिल होते हैं। कुछ व्यक्ति उपभोक्ता अधिकार संगठन से भी शामिल होते हैं। इस संस्था का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऐसे इस संस्था के कई सारे क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ईस्टर्न जो रीजनल सेंटर है इसका कोलकाता में है, साउदर्न चेन्नई में है, वेस्टर्न मुंबई में है और नॉर्दर्न चंडीगढ़ में है, जबकि रीजनल सेंटर इसका दिल्ली में है। इसके सिवाय 20 और ब्रांचेस इसके हैं विभिन्न शहरों में भारत के। प्रश्न ये उठ रहा है अब कि ये संस्था के द्वारा जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी पर छापा मारा जा रहा है, अब इनके सामने अपने आप को प्रूफ करना होगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न अब खड़े हो चुके हैं। पहले भी बहुत सारे इनके उत्पाद पर पहले भी न्यूज आ चुका था। 2021 में भी हमने इस न्यूज को सुना था, 2023 में भी ये न्यूज को सुना था, लेकिन सख्त कार्रवाई शायद अभाव रहा फ्लिपकार्ट और अमेजन के द्वारा कि वह अपने आप को सही साबित करे। चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।